let's see where the market has moved yesterday and how we can plan the trade tomorrow. So we'll see where are the support and demand areas. So if we see in Nifty Bank, there is a supply in daily time frame. This is the supply. So from here it is reacting. So if we see Bank Nifty in 1 hour time frame, there is a daily supply here from where it is reacting, and it has formed one more supply in 1 hour time frame. So if it opens flat, Bank Nifty open flat tomorrow, it can go till this supply and then it can come back again. If we see where is the 1 hour's demand here, it is here. So it is far and this zone is big. This much is the demand. So we have to see how the price is reacting from here, and then only we can buy Bank Nifty. One more option is there. If Bank Nifty gaps up in the supply or beyond this supply, then there is a high probability for it to go further up. Or it may break this supply, this small 1 hour supply also, and can form higher highs and higher lows and go up. So we have to see how it is reacting from this 1 hour supply and from this daily supply. But my demand, if it comes down, then my demand will be only here. तो अगर इसको हम 15 मिनट में देखते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी देखना है यहाँ पे सप्लाई में कैसे रिएक्ट कर रहा है. इफ इट फॉर्म्स वन रेड कैंडल इन दिस सप्लाई, then we can go short in any supply, any 1 hour supply or daily supply. We have to see how it reacts. So कल एक ट्रेड बना था मेरा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में. देखते हैं किधर ट्रेड प्लान किया था. यहाँ पे ये वाला जब सप्लाई रेड कैंडल फॉर्म किया था निफ्टी बैंक फ्रॉम दिस डेली सप्लाई, मैंने ट्रेड प्लान किया था. यहाँ पे एंट्री, दिस हाई इज द स्टॉप लॉस एंड माई टारगेट इज दिस गैप. दिस गैप फिल इज माई टारगेट जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया था. तो अगर ये गैप ये ब्रेक डाउन करता है कल, तो फिर इट विल फर्दर गो डाउन टिल इट हिट्स दिस डिमांड जोन. तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है, तो फर्स्ट आवर में ही यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं. अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तो फिर हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कैसा है. अगर यहाँ पे सप्लाई जोन और यहाँ पे डिमांड जोन पे आके कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं. और अगर ये गैप अप, ये वाला सप्लाई जोन के ऊपर गैप अप ओपन करता है कहीं पर यहाँ पे, वहाँ पे भी हमें थोड़ा वेट करके देखना है कि ये कैसे करके प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाता है तो ही हम बाई करेंगे. सो बैंक निफ्टी का ये यहाँ पे और यहाँ पे एक रेंज है, ये वाला डिमांड और सप्लाई के बीच में. अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, और अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक लॉन्ग ट्रेड का प्रोबेबिलिटी है. लेकिन कभी भी लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड लेने से पहले वो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, या फिर हमें एक रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा. तो चलिए निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का कैसा पैटर्न है और कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं. तो निफ्टी का भी यहाँ पे ये गैप में एक सप्लाई था जहाँ से निफ्टी अभी रिएक्ट कर रहा है. निफ्टी का डिमांड देखने के लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं. तो यहाँ पे निफ्टी का एक सप्लाई था, डेली सप्लाई, जहाँ से ये रिएक्ट कर रहा है. 1 आवर में यहाँ पे एक बड़ा वाला डिमांड जोन है जहाँ से भी कहीं से भी ये रिएक्ट कर सकता है. मोस्ट प्रोबेबली ये वाला यहाँ पे डिमांड से रिएक्ट करेगा, बट इट कैन कम फर्दर डाउन एंड देन ऑल्सो इट कैन रिएक्ट. तो हमें वेट करके देखना पड़ेगा ये वाला डिमांड जोन कैसे काम कर रहा है, एंड देन ओनली वो एंट्री होगा. तो 15 मिनट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मॉल डिमांड है. तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन करके यहाँ पे आता है तो यहाँ से बाउंस कर सकता है, बाउंस करके ये ऊपर का सप्लाई तक जा सकता है. तो हम देखेंगे ये अगर ब्रेक डाउन करता है तभी हम शॉर्ट ट्रेड ओपन करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, या फिर ये वाला जो गैप है यहाँ पे कहीं पर हमारा टारगेट होगा. और अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पर गैप अप ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन देके फिर लॉन्ग एंट्री लेना पड़ेगा. तो निफ्टी का ये रेंज अभी तक है, इसके अंदर ट्रेड कर सकता है, नहीं तो ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे. तो देखते हैं कल कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन होता है, एंड कल मोमेंटम कैसा रहता है मार्केट में. सी यू टुमारो. टिल देन बाय बाय.